हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रेनियल नर्व। यह एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट न्यूरोफिजियोलॉजी का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ नर्व, क्रेनियल नर्व, कंक्लूजन, रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में है क्रेनियल नर्व ब्रेन से रिलेटेड नर्व होता है। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। क्रेनियल नर्व ब्रेन से अराइज होता है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर में होते हैं जो डायरेक्ट ब्रेन से अराइज होते हैं। ये नर्व पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पाई जाती है। क्रेनियल नर्व का नंबरिंग रोमन नंबर में किया जाता है 1 से 12 तक। एंड ये नंबर फ्रंट पोर्शन टू बैक पोर्शन पर बेस्ड है। जो फ्रंट से बैक तक नंबर वाइज नर्व आती है उसके अकॉर्डिंग नंबर दी गई है। जैसे है, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड है ऑप्टिक नर्व, थर्ड है ओक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ है ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल नर्व, फिर है एब्ड्यूसेंस नर्व, फिर है फेशियल नर्व, फिर है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, फिर है ग्लोसिफेराजियल नर्व, फिर है वेगस नर्व, एसेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। अब आगे देखेंगे। फर्स्ट 2 क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व सेरिब्रम से अराइज होता है एंड बाकी 10 क्रेनियल नर्व ब्रेन स्टेम से अराइज होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे। क्रेनियल नर्व का सेंसरी मोटर फंक्शन है। ये सेंस ऑर्गन स्पेशली हेड एंड नेक को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। जो क्रेनियल नर्व होता है वो ब्रेन, फेस, नेक एंड थोरेसिक यानी कि थोरेक्स के बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करता है। क्रेनियल नर्व टेस्ट, स्मेल, हियर एंड फील सेंसेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व होता है वो टेस्ट यानी कि स्वाद, स्मेल यानी कि गंध या फिर खुशबू, उसके बाद है हियर यानी कि सुनना और सेंसेशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व फेशियल एक्सप्रेशन, आंख झपकाने और टंग यानी कि जीभ को मूव करने में भी हेल्प करती है। ये फंक्शन अलग अलग क्रेनियल नर्व द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम से डायरेक्ट निकलने वाली दोनों साइड पूरे बॉडी में फैलने वाली नर्व को क्रेनियल नर्व कहा जाता है। अब आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्व। तो जो क्रेनियल नर्व होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सेंसरी नर्व, एफरेंट टूवर्ड द ब्रेन। ठीक है, बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है, इसे सेंसरी नर्व कहते हैं। सेंसरी नर्व क्या करती है, जो बॉडी पार्ट है वहाँ से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी गर्म चीज़ को टच करने पर तुरंत ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है और हम अपना हाथ हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मोटर नर्व। तो जो मोटर नर्व होती है वो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन ले जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ब्रेन से बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन को ले जाया जाता है ब्रेन से। ठीक है, आगे देखेंगे मिक्स्ड नर्व। कुछ नर्व मिक्स्ड नर्व होते हैं जो सेंसरी मोटर नर्व दोनों नर्व का फंक्शन करती है। बॉडी पार्ट से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाती है एंड ब्रेन से बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन ले आती है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन को लाया भी जाता है और ले जाया भी जाता है। उसके बाद देखेंगे क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व डायरेक्ट ब्रेन से निकलती है जो 12 पेयर में होती है। पहला देखेंगे ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है। ठीक है, नर्व टाइप है सेंसरी नर्व और लोकेशन है कहाँ है ये इसको देखते हैं। यह ब्रेन से स्टार्ट होता है एंड नोजल कैविटी के अपर पार्ट में एंड हो जाता है। इसका फंक्शन देखेंगे। प्राइमरी क्रेनियल नर्व है जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका डिसऑर्डर देखते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व के डैमेज होने से स्मेल एंड टेस्ट की विकृति हो सकती है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व ब्रेन से स्टार्ट होकर नोज के अपर पार्ट में एंड होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व शॉर्टेस्ट सेंसरी नर्व होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, सेकेंड देखेंगे ऑप्टिक नर्व। सेकेंड क्रेनियल नर्व है
नर्व टाइप है सेंसरी, इसका भी जो टाइप है नर्व का वो सेंसरी होता है। उसके बाद लोकेशन देखेंगे तो आई के बैक साइड में रेटिना के सेंटर में जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसका फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन विजन है। ऑप्टिक नर्व के कारण हम देख सकते हैं, यह आई से विजुअल सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है। अब इसका डिसऑर्डर देखेंगे तो जो ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से विजन में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखेंगे ओक्यूलोमोटर नर्व, ये थर्ड क्रेनियल नर्व है, ठीक है। नर्व टाइप है मोटर नर्व है ये, बाकी दो तो सेंसरी था लेकिन ये मोटर है। फंक्शन देखेंगे, यह नर्व आई को सभी डायरेक्शन में मूवमेंट में हेल्प करती है एंड आई के मसल को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन देखेंगे, अपवाद भी है इसमें, सुपीरियर ऑब्लिक मसल एंड रेक्टस मसल को कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। अब फोर्थ देखेंगे ट्रोक्लियर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व है। नर्व टाइप है मोटर नर्व, ये भी मोटर नर्व है, ठीक है। ये ब्रेन से मसल और बॉडी पार्ट को सिग्नल सेंड करती है। इसका लोकेशन देखेंगे, ब्रेन स्टेम के टॉप में प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन देखेंगे, ट्रोक्लियर नर्व भी ऑप्टिक नर्व की तरह आई के मूवमेंट में हेल्प एंड कंट्रोल करती है, आई की सुपीरियर ऑब्लिक मसल को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे है इसका डायग्राम। पहला देखेंगे ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलोक्लोक्लियर, हाइपोग्लोसल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी। यहाँ पे सारा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग बना लेना। आगे देखते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक मसल की हेल्प से नीचे एंड इनवर्ट की तरफ देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे ट्राइजेमिनल नर्व, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है। नर्व टाइप देखेंगे तो ये बोथ है, यानी कि सेंसरी भी है और मोटर नर्व भी है। इसका लोकेशन देखते हैं, हेड के साइड एंड आई के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। फंक्शन देखेंगे, ट्राइजेनियल नर्व फेस को सेंसेशन प्रोवाइड करता है एंड फेस मसल को कंट्रोल करता है। वे मसल जो स्पेशली चेविंग यानी कि चबाने में हेल्प करते हैं उसको कंट्रोल करता है। इस नर्व में 3 पार्ट होते हैं। पहला है ऑप्थेल्मिक नर्व, स्मॉलेस्ट डिवीजन है, प्योरली सेंसरी नर्व है। फॉरहेड, आई बॉल, लैक्रिमल ग्लैंड, अपर आईलिड्स, फ्रंटल साइनस एंड नोज साइड को सेंसेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखेंगे बी टाइप मैक्सिलरी नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व का सेकेंड डिवीजन है। इसे V2 डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है। मैक्सिलरी नर्व क्रेनियल कैविटी से फोरामेन रोटंडम के थ्रू बाहर निकालता है और जो लोअर आईलिड, अपर लिप, टीथ, चीक, नोज, प्लेट एंड पार्ट ऑफ फेरिंग्स को सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखेंगे मैंडिबुलर नर्व, तो ट्राइजेमिनल नर्व का थर्ड डिवीजन है। मैंडिबुलर नर्व मोटर एंड सेंसरी दोनों इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है। जैसे यह मूवमेंट 4 सेंस दोनों से जुड़ा हुआ है। इसका फंक्शन मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करना है, जो चबाने के लिए अलाउ करता है। इसका डिसऑर्डर देखेंगे तो ट्राइजेमिनल नर्व के डैमेज होने से ट्राइजेमिनल न्यूरोजिला नामक डिसीज़ होती है। इस डिसीज़ में फेस के किसी पार्टिकुलर हिस्से में पेन होता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे इलेक्ट्रिक करंट लग रहा हो, ठीक है, समझ रहे होगे। आगे देखेंगे एब्ड्यूसेंस नर्व, तो यह 6th क्रेनियल नर्व है। नर्व टाइप देखेंगे तो यह मोटर नर्व है। लोकेशन देखते हैं, 4th वेंट्रिकल के और पर पोन्स में लोकेटेड होता है, ठीक है। इसका फंक्शन देखेंगे, एब्ड्यूसेंस नर्व की आई मूवमेंट में हेल्प करती है, लेटरल रेक्टस मसल को कंट्रोल करती है। इसका डिसऑर्डर देखेंगे तो इसके डैमेज होने से अफेक्टेड आई मुड़ जाती है एंड देखने में प्रॉब्लम होती है। आगे देखेंगे फेशियल नर्व, तो ये 7th क्रेनियल नर्व है। नर्व टाइप है मिक्स्ड टाइप, यानी कि मोटर भी होगा और सेंसरी भी होगा। इसका लोकेशन देखेंगे, ब्रेन स्टेम से अराइज होता है एंड पीछे की ओर एब्ड्यूसेंस नर्व तक एंड
एंटीरियरली वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व तक फैले रहती है। इसका फंक्शन देखेंगे, ये फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी मसल फेस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कंट्रोल करती हैं। इसका एक्सेप्शंस भी है, तो चेविंग मसल को कंट्रोल नहीं करती, इसे ट्राइजेमिनल नर्व कंट्रोल करती है। डिसऑर्डर देखते हैं, फेशियल नर्व डैमेज होने से फेस के पार्ट को वन और मोर साइड मूव करने में इनेबल होते हैं हम, ठीक है, यानी कि जो फेस होता है उसके मसल्स को मूव कराने में हम असक्षम होते हैं। आगे देखेंगे वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व, तो आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व, इसको ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व भी कहा जाता है। नर्व टाइप देखेंगे तो ये सेंसरी नर्व होता है। लोकेशन देखते हैं, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व पोन्स के बेस एंड मेड्यूला ऑब्लांगेटा के बीच चलती है। फंक्शन देखते हैं, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व हियरिंग एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह नर्व मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोकस रखने में हेल्प करता है जब हेड स्टेबल रहता है, ठीक है। इसका डिसऑर्डर देखेंगे तो इस नर्व के डैमेज होने से चक्कर आना मेन सिम्टम्स है। वेस्टिबुलर न्यूरोटिस होता है। आगे देखेंगे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो यह 9th क्रेनियल नर्व है। नर्व टाइप होता है मिक्स्ड नर्व, यानी कि मोटर नर्व भी होगा और सेंसरी भी होगा, दोनों काम करेगा। लोकेशन देखेंगे, मेड्यूला ऑब्लांगेटा से अराइज होता है एंड फेरिंग्स में एंड होता है। इसका फंक्शन देखेंगे, इस नर्व द्वारा ओरल सेंसेशन एंड सेंस ऑफ टेस्ट को स्टिमुलेट किया जाता है। ग्लोसो टंग को इंडिकेट करता है एंड फेरेंजियल फेरिंग्स को इंडिकेट करता है। फेरिंग्स में जो भी मसल निगलने में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। एंड ग्लोसो ड्यूरिंग सॉवलिंग जो फूड है वह अदर पाइप में ना चला जाए इसे रोकता है, ठीक है। इसका भी डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डर देखते हैं। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के डैमेज होने से सेंस और टेस्ट डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे देखेंगे वेगस नर्व, तो ये 10th क्रेनियल नर्व है। नर्व टाइप देखेंगे तो ये मिक्स्ड नर्व है, मोटर भी होगा और सेंसरी भी होगा। इसका लोकेशन देखेंगे, वेगस नर्व ब्रेन से लार्ज इंटेस्टाइन तक फैली रहती है। लेफ्ट वेगस नर्व बॉडी के लेफ्ट साइड से नीचे की ओर जाती है और राइट वेगस नर्व बॉडी के राइट साइड से नीचे की ओर जाती है। अब इसका फंक्शन देखेंगे तो ईयर के आउटर पार्ट से थ्रोट, हार्ट, एब्डोमिनल ऑर्गन एंड टेस्ट सेंसेशन को कंट्रोल करती है। ये थ्रोट एंड सॉफ्ट प्लेट को मूवमेंट में भी कंट्रोल करती है। हार्ट के रिदम को रेगुलेट एंड लंग एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। आगे देखेंगे इसका डिसऑर्डर, तो वेगस नर्व में डैमेज होने से हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक हो सकता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नर्व, एक्सेसरी नर्व, तो ये 11th क्रेनियल नर्व होता है। नर्व टाइप होता है मोटर। लोकेशन है, यह 2 रूट मेन क्रेनियल एंड स्पाइनल बोन से अराइज होता है। इसका फंक्शन देखते हैं, तो यह नर्व हेड, नेक एंड शोल्डर को मूव करने के लिए जो मसल यूज होती है उसे कंट्रोल करती है। इसका डिसऑर्डर देखते हैं, एक्सेसरी नर्व के डैमेज होने से हेड के मूवमेंट में कमजोरी दिखाई देती है, शोल्डर में कमजोरी दिखाई देती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हाइपोग्लोसल नर्व, तो ये 12th क्रेनियल नर्व होता है। इसका नर्व टाइप देखेंगे मोटर नर्व। लोकेशन देखते हैं, यह मेड्यूला से अराइज होता है एंड टंग के नीचे से गुजरती है। फंक्शन देखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, जो मेरा माइक था वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, इसलिए अब हम लोग देखेंगे। लोकेशन हम लोग देख लिए थे, फिर से देख लेते हैं। लोकेशन, यह मेड्यूला से अराइज होता है एंड टंग के नीचे से गुजरती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन, तो मसल को कंट्रोल करती है एंड टंग के मूवमेंट में फैसिलिटीज
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, टास्क और सॉल्विंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।